हे दोस्तों, वेलकम बैक। सोचो, एक तरफ है अमूल जैसे फार्मा कोऑपरेटिव्स जहां सब मिलकर काम करते हैं, और दूसरी तरफ है रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। दोनों बिजनेस हैं, पर इनके काम करने का स्टाइल और इनके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर्म्स को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे: कोऑपरेटिव, कंपनी और एलएलपी। चलो शुरू करते हैं। तो आज का प्लान क्या है? सिंपल है। पहले हम समझेंगे कॉपरेटिव्स, यानी सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल। फिर हम डाइव करेंगे कंपनीज की दुनिया में, बड़ा खेल बड़े रूल्स। उसके बाद हम मिलेंगे एक नए प्लेयर से जिसका नाम है एलएलपी, और देखेंगे इसके नए फायदे क्या हैं। और हाँ, एंड में तीनों को कंपेयर करके एग्जाम के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। तो रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। इनका ना एक बहुत ही सिंपल सा मोटो है: ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब सब मिलकर एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट से ज्यादा पूरी कम्युनिटी के फायदे पर फोकस करती है। आखिर ये कोऑपरेटिव होता क्या है? देखो, सिंपल वर्ड्स में ये एक ग्रुप है जिसमें कम से कम 10 लोग अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरीली एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। यहाँ मेन गोल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट, यानी आपस में एक दूसरे का फायदा कराना है। इसीलिए इनका फंडा है सर्विस बिफोर प्रॉफिट। चलो अब इसके कुछ खास फीचर्स देखते हैं। नंबर 1, मेंबरशिप बिल्कुल वॉलंटरी है। मतलब आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ 1 मेंबर 1 वोट का रूल चलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पैसा लगाया है, आपका वोट एक ही काउंट होगा। एक और बात, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अलग और उसके मेंबर्स अलग कानून की नज़र में। और जो भी प्रॉफिट या सरप्लस बचता है ना, वो आपस में ही डिविडेंड या बोनस के रूप में बच जाता है। अब देखो, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, राइट? तो कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा फायदा है इसका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सबको बोलने का, वोट करने का बराबर का हक मिलता है। लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है और सरकार से भी सपोर्ट मिल जाता है। पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कई बार मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड हों। पैसा यानी कैपिटल भी ज्यादातर लिमिटेड ही रहता है। और जहां इतने सारे लोग होते हैं, वहां आपस में थोड़े बहुत झगड़े होने के चांसेस तो रहते ही हैं। ओके, तो कोऑपरेटिव समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनीज की। अब सोचो, आपका बिजनेस आइडिया बहुत बड़ा है, आपको ढेर सारा पैसा चाहिए और आपका विजन भी लॉन्ग टर्म है। ऐसे में कोऑपरेटिव काम नहीं करेगा। यहाँ पिक्चर में आती है कंपनी। और हाँ, यहाँ खेल बड़ा है तो रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट है। 1 मिनट के लिए सोचो, मान लो आपको एक पूरा स्टील प्लांट खड़ा करना है, या फिर पूरे इंडिया में अपना एक टेलीकॉम नेटवर्क बनाना है। इसके लिए तो हजारों करोड़ रुपए चाहिए, राइट? क्या लगता है इतना पैसा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्ट कर सकती है? नो वे। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? बिल्कुल सही, यहीं पर जरूरत पड़ती है एक कंपनी की। तो ये कंपनी आखिर है क्या चीज? कानून की नज़र में एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब वो आपकी और मेरी तरह सांस नहीं लेती, पर उसकी अपनी एक पहचान है। वो अपने नाम पर ज़मीन खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, इवन किसी पर केस भी कर सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि मेंबर्स आएंगे, जाएंगे, रिटायर होंगे, पर कंपनी चलती रहेगी हमेशा। सिंपल, राइट? चलो अब कंपनी के कुछ सुपर पावरफुल फीचर्स देखते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, इसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। दूसरा, ये परपेचुअल है, मतलब इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपका सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। आपके पर्सनल एसेट्स जैसे आपका घर या गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेंगे। और हाँ, आप अपने शेयर्स भी बहुत आसानी से किसी और को बेच सकते हो। एक कंपनी का स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है? देखो, टॉप पर होते हैं शेयर होल्डर्स। ये लोग कंपनी के असली ओनर्स होते हैं। फिर ये शेयर होल्डर्स वोट करके चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये डायरेक्टर्स कंपनी के बड़े डिसीजंस लेते हैं और हायर करते हैं मैनेजमेंट टीम को। ये मैनेजमेंट टीम कंपनी का डे टू डे काम देखती है, और उनके नीचे आते हैं बाकी सारे एम्प्लॉयज जो एक्चुअल ऑपरेशंस को रन करते हैं। एकदम क्लियर हायरार्की है।
तो कंपनी के फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा ऑफ कोर्स है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप पब्लिक से यानी आम जनता से ढेर सारा पैसा उठा सकते हो। आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए, जिससे ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पर इसके नुकसान भी हैं। एक कंपनी को बनाना एक लंबा और महंगा प्रोसेस है। इतने सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाती है। ऑलराइट, तो हमने कोऑपरेटिव देख लिया, कंपनी भी समझ ली। अब टाइम है एक नए प्लेयर से मिलने का जो काफी मॉडर्न और पॉपुलर हो रहा है। इसका नाम है एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसे आप एक हाइब्रिड समझ सकते हो जो दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट फीचर्स को एक साथ लाता है। एलएलपी को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स क्यों कहते हैं? देखो, इसने पार्टनरशिप से उठाई है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके काम करते हैं और बिजनेस को डायरेक्ट मैनेज करते हैं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं। और दूसरी तरफ इसने कंपनी से उठाई है प्रोटेक्शन, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेड लायबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई और प्रोटेक्शन भी। परफेक्ट कॉम्बो है ना? चलो इसके कुछ की फीचर्स पर आते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सुपर फ्लेक्सिबल। लायबिलिटी जैसा हमने डिस्कस किया लिमिटेड है, आपके पर्सनल एसेट्स सेफ है। ये भी कंपनी की तरह परपेचुअल है, पार्टनर्स के आने जाने से बंद नहीं होती। यहाँ पार्टनर्स ही मालिक, पार्टनर्स ही मैनेजर। और एक बहुत ही कूल चीज़ है इसका ऑडिट रूल। ऑडिट कराना तभी ज़रूरी है जब आपका कैपिटल 25 लाख या टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाए। इसलिए छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है, कम झंझट। तो फाइनली एलएलपी के फायदे क्या हैं? सबसे पहले इसे बनाने का खर्चा कम है, लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। लीगल कंप्लायंसेस यानी कानूनी कार्रवाई भी बहुत कम है, इसलिए इसे मैनेज करना भी आसान है। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। आप एलएलपी के जरिए आम पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, मतलब आप आईपीओ नहीं ला सकते। और इसी वजह से कई बार बड़े लोन्स लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो हमने तीनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को अच्छे से समझ लिया है। अब टाइम है एक फाइनल रिवीजन का, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। गाइस, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो एकदम फोकस से देखना। मेन मोटिव कोऑपरेटिव का सर्विस, जबकि कंपनी और एलएलपी का है प्रॉफिट। मिनिमम मेंबर्स कोऑप में 10, कंपनी में 2 या 7 और एलएलपी में 2। लायबिलिटी, मजेदार बात यह है कि तीनों में लिमिटेड है। वोटिंग राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कोऑप में 1 मेंबर 1 वोट, कंपनी में 1 शेयर 1 वोट। तो कौन सा किसके लिए बेस्ट है? कोऑपरेटिव कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, कंपनी बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, और एलएलपी प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट चॉइस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। चलो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। रेडी? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द 1 मेंबर 1 वोट प्रिंसिपल, ये किस बिजनेस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? सोचो सोचो, टाइम्स अप। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे कोई 2 फीचर्स बताओ जिनके कारण एक कंपनी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। सोच लिया? वेल, पहला तो है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी पब्लिक से पैसा रेज करने की पावर। और दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी की लंबी लाइफ। अगर आपने ये सोचा था तो ग्रेट जॉब। एंड हियर्स द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। एक स्टार्टअप कंपनी की जगह एक एलएलपी को क्यों प्रेफर करेगा? बस एक सिंपल सा रीजन बताओ। सोचा? द आंसर इज रियली सिंपल, क्योंकि एक एलएलपी को शुरू करने में खर्चा कम आता है, यानी लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, और इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत कम है। स्टार्टअप्स के लिए शुरू में टाइम और पैसा बचाना सबसे जरूरी होता है ना? ब्रिलियंट एवरीवन, बहुत अच्छा काम किया। आई एम श्योर अब आपको कोऑपरेटिव कंपनी और एलएलपी के बीच का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप फ्री नोट्स और एमसीक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर चेक करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप लर्निंग।